अगर इस वक्त पाकिस्तान को सैटेलाइट से देखा जाए या कोई ऊपर प्लेन से पाकिस्तान को देखे तो कुछ नजर नहीं आएगा। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या हम तो चांद पे नहीं रह रहे। लाइट 1 घंटे होती है, 1 घंटे नहीं होती, फिर 1 घंटे होती है, फिर 1 घंटे नहीं होती है। पता नहीं हम किस मुल्क में रह रहे हैं। हमें ना गैस मिल रही है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमारे रोड अच्छे हैं। हॉस्पिटल से नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज आ रही हो कि नीचे जो वीआईपी ब्लॉक। दोस्तों देखिए ये हाल है पूरे पाकिस्तान का। देखिए एक ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन चल रहा है उस समय भी लाइट नहीं है और जनरेटर में तेल ही खलास हो गया है दोस्तों। तो पूरे पाकिस्तान का ये हाल है और आइटम बम का नारा लगाता है पाकिस्तानी लोग। एक जो जनरेटर नहीं चला पा रहा है वो आइटम बम क्या चलाएगा दोस्तों। वो आप लोग वीडियो में बने रहे और देखिए क्या हाल है। उसका जनरेटर चल रहा है। 7 बजे लाइट बंद, 8 बजे मार्केट बंद, 9 बजे गैस बंद, 10 बजे शादी हॉल बंद और 12 बजे हम घर में बंद। पाकिस्तान की सालसी और मुज़ाकरात के दौरान मुल्क में अंधेरे। बरतानवी सहाफ़ी ने इस्लामाबाद की छत पर खड़े होकर पाकिस्तान की हालत दुनिया को क्या बताई। मईशत तबाह, अवाम, महंगाई, लोड शेडिंग और अशराफिया अपने नशे में इस वक्त। बहुत परेशानी हो रही है, यानी कि लेडीज भी बेचारी बाहर आके बैठ रही है गर्मी के हिसाब से। बच्चे भी बाहर बिलबिला रहे हैं बहुत बुरी तरीके से और बिल्कुल लाइट तो नाम ही नहीं है, बिल्कुल रात को तो है ही नहीं। तो दोस्तों ये लोग का ये हाल है और लेडीज़ लोग तो सही है और बच्चा पैदा करे 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 जितना बच्चा पैदा करोगे तो भाई यही हाल होगा। ना लाइट रहेगा, ना पानी रहेगा, ना आटा रहेगा तो क्या होगा। 10-10 बच्चा पैदा करो। ज्यादातर माहिर मुआशरत ये कहते हैं बात कि पाकिस्तान चल सकता है पाकिस्तान का पावर सेक्टर। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला हमारा पावर सेक्टर है। इदारों के दरमियान जेरे गर्दिश कर्जे जिनको हम सर्कुलर डेट कहते हैं वो 5 ट्रिलियन 5,000 अरब के करीब। IPPs हमने खड़ी कर दी 2052 तक के। उनके साथ मुआहिदे कर लिए कि आप बिजली बनाए ना बनाए हम आपको पैसे। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई एक्शन लिया गया है, ना ही कोई बात की गई है। बस वो यही कह रहे हैं कि जी एनर्जी क्राइसिस में इस वक्त पाकिस्तान है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त ना सिर्फ ये देखने के बजाय कि पाकिस्तानी जो है वो किस मुश्किल में है, उनको किस तरह मुश्किल से निकाला जाए, उसके बाद वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि सऊदी अरेबिया चला जाए। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब के विजिट पर गए और वहां जाकर MBS के साथ उन्होंने काफी ज्यादा फोटो सेशन करवाए और बताने की कोशिश की कि जी हमारा बहुत ही याराना लगता है। मैं इससे पहले एक छोटी सी खुशखबरी दे दूं। खुशखबरी लेके फिर बाद में जो है वो क्योंकि मजा नहीं रहता। फिर खुशखबरी ये है कि अपना तेल अपनी गैस आबनाए हरमस की छुट्टी। पाकिस्तान से मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हो चुका है। ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह दोस्तों अब देखिए पाकिस्तान में बहुत सारा तेल गैस आने वाला है क्योंकि पाइपलाइन बिछा दिया गया है। इन लोगों का नाम है कि पाइपलाइन बिछा दिया गया है और आने वाला वक्त में ज़रूर होगा यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं, आगे देखें। इसी साल पाकिस्तान को इतना आपको फायदा मिलेगा। गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। पुलों पे जा जाके बैठ रहे हैं, ब्रिजों पे जा बैठ रहे हैं लोग। बहुत परेशान हुए हैं लाइट की वजह से। डीजल 520 हो गया, 458 पेट्रोल। तो आप सोचें इसने सीधा एक आप जब 150 था तब महंगाई मार्च किए जा रहे थे। तो आप सोचेंगे मुल्क में एक बार फिर से बहुत बड़ी बदअमनी होगी। लोग कहाँ से खाएंगे, ये मुझसे आपसे छीनना शुरू कर देंगे। इस कौम को ना रोजगार दिया, ये बेरोजगार कौम है बेचारी। ये दर दर धक्के खा के अपने लिए मजदूरी मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं हासिल कर सकती। जब हर पाकिस्तानी को हमें ये बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कि भाई हम में जज्बा ज्यादा है। हाँ, हमें जज्बा बहुत है मांगने का। दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, उनके कर्जे उतारेंगे हम। ये फख्र है, इंसल्ट करने वाली बात नहीं है। इंसल्ट है, हम उसको फील नहीं कर रहे, हम एंजॉय कर रहे हैं इंसल्ट को। वैसे तो ये नाजुक मोड़ जो है 78 सालों से हम नाजुक मोड़ पे ही चल रहे होते हैं। लेकिन कभी ये नाजुक मोड़ कुछ ज्यादा ही नाजुक हो जाता है और कभी थोड़ा सा दरमियाने लेवल से गुजर रहा होता है। लेकिन हम होते नाजुक मोड़ पे। पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं
जो आने वाले वक्त में पेट्रोल महंगा होता हुआ नजर आ रहा है, जो बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, जो फर्टिलाइजर महंगा होगा, अशिया खुरोनोश महंगी होंगी, कर्जों की सूरत हाल, सैलरीड क्लास इतना टैक्स दे रहा है जो रियल स्टेट और सरकारी मुलाजमीन इतना नहीं दे सकते हैं। और हमारे वजीर खजाना साहब इस वक्त जानते हैं, आप इंटरनेशनल मीटिंग्स में हैं, ढूंढ रहे हैं कोई रास्ता कि हम कोई कमर्शियल लोन, कोई यूरो बॉन्ड, कोई पेंडा बॉन्ड, किसी तरीके से पैसे जनरेट करें, सऊदी अरब को हाँ भर दे। सऊदी अरब सोच रहा है इस वक्त तक भी कि हमें वो शायद पैसे दे दे, कंफर्म नहीं है, 50-50 है, अल्लाह करे दे दे ताकि इनकी मुश्किलात और हमारी मुश्किलात कम हो। टैक्स हमसे लिया जा रहा है, हमसे बिल लिए जा रहे हैं, हमसे पैसे दिए जा रहे हैं, हमें कोई कुछ भी नहीं, हमारा इंटरनेट ही मिल रहा है, हमारा आपने इंटरनेट सही नहीं किया। कहाँ दुनिया पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान को स्पेशली कराची को इन्होंने क्या बना दिया, क्या रोड की हालत देखो, और दिल खराब हो गया। कहीं बाहर जाओ ना तो बोलते कि यार ये रोड है, ये होते हैं रोड, ये शहर है, हम गांव में रह रहे हैं, हमें गांव की जिंदगी दी है इन लोगों ने, बेसिक नीड नहीं दिया हुआ। बेसिक नीड कहाँ, कितने साल हो गए पाकिस्तान आजाद हो गए, कहाँ पे खड़े हुए। और उसी के साथ साथ अभी $2 बिलियन सऊदी अरब से पाकिस्तान को रिसीव हो चुके हैं। वैसे बात तो $3 बिलियन की हुई थी, $3 की नहीं, सॉरी, $3 बिलियन की हुई थी, लेकिन अभी $2 बिलियन जो है वो बहरहाल दे दिए गए हैं। और उसी के साथ जो है वो ये भी उम्मीद है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पहुंचे हैं दोहा। जी हाँ, दोहा पहुंच गए हैं, और अब दोहा से भी सुना था कि जी $2 बिलियन दोहा ने यानी कि कतर ने भी देने। तो मुझे ये ख्वाब सा लगता था, ऐसे लगता था जैसे कोका के पहाड़ों के अंदर किसी ने कहा है खुल जा समसम, और पाकिस्तान के लिए खजाना बाहर आ रहा है। बिल्कुल पूरी दुनिया के हम मामे बने हुए हैं कि सारा दुनिया में हम अमन कराएंगे। यहाँ पे हमने अवाम के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, लोड शेडिंग का, गर्मी में इंडस्ट्री हमारी तबाह, इंडस्ट्री की भी बंद कर दी है, खुश हो, अब पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दे और आप रहे तो बंद ही हो जाएगा। मुझे मेरे स्कूल का जमाना याद आ गया है। अगर आज जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी और लोड शेडिंग शुरू हुई, वो कहते थे बस 1986 तक लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए इन बेगैरतों को, क्या समझे, बहुत परेशान किया हुआ है। और कैसे आती है, आधा घंटा आती है, 1 घंटा आती है या 2 घंटे आती है? आधे घंटे, रात में तो लाइट है ही नहीं, ना आदमी सो सकता है ना रोजी पे जा सकता है, बच्चों को क्या खिलाएगा। और मकीन भी मेरा मौजूद उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा घरेलू अमूर कितने मुतासिर होते हैं, और फिर ज़ाहिर मर्द हज़रात तो बाहर आ जाते हैं, घर की ख़वातीन है, घर में बुजुर्ग हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलात होती है अगर बिजली नहीं है? बहुत परेशानी हो रही है, यानी कि लेडीज़ भी बेचारी बाहर आके बैठ रही है, गर्मी के हिसाब से बच्चे भी बाहर बिल बिला रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, और बिल्कुल लाइट तो नाम ही नहीं है, बिल्कुल रात को तो है ही नहीं। पुलों पर जा के बैठ रहे हैं, ब्रिजों पर जा के बैठ रहे हैं लोग, बहुत परेशान हुए हैं लाइट की वजह से। वही मसला है, फिर दोबारा से जो वो लोग एहतजाज की तरफ निकलेंगे, फिर रोडों पे आएंगे, फिर शायद ये तब जाके सही है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि जब बिजली की लोड शेडिंग हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर गर्मी में, जाहिर है जहाँ घरेलू अमूर मुतासिर होता है, फिर इंसान जो है एहतजाज की तरफ बढ़ता है। तो क्या ऐसा लग रहा है मजबूर कर रहे हैं ना, ऐसे ही मजबूर करने का इरादा है। लॉकडाउन लगा हुआ है, मार्केट है बंद है रात को, फिर भी पूरी रात लाइट नहीं है। लाइट तो लॉकडाउन का भी क्या फ़ायदा है, किस लिए लगा है, क्या कर रही है गवर्नमेंट, नुकसान है। और लॉकडाउन लगाने में भी सहूलियात कहीं से भी किसी ने, महंगाई ने अलग तंग किया हुआ है ही नहीं, महंगाई ने अलग तंग रखा है। गैस बिल्कुल नहीं है, सुबह 2 घंटे गैस आता है, उसके बाद गैस ही नहीं है। परेशान है, 460 रुपये गैस मिल रही है, कहाँ से लाएगा गरीब आदमी। भाई ना लाइट आ रही ना गैस आ रही है, आवाम पागल हो रही है, भर आ रही है 30,000 का 20,000 का बिल भर आ रही है, आवाम पागल उतनी बिल भर आ रही है। गैस वो सुबह 6 बजे आ रही है, शाम को 6 बजे आ रही है, बस वो गैस आ रही है, कोई आवाम भूखी मर रही है राज्य के अंदर है। बिजली तो आ ही नहीं रही, बिजली रात में 3 बजे थोड़ी चली आ रही है, 2:30 बजे चली आ रही है, 2 बजे चली आ रही है। लाइट तो पता ही नहीं है इलाके में भाई, लाइट का बिल्कुल नहीं पता भाईजान। रात लाइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नींद पूरी नहीं होती है, गिरते हुए जाते, गाड़ी से गिर जाते, कोई क्या करेंगे फिर ये। वैसे तो इस वक्त सिचुएशन बड़ी अजीब सी हुई है। मिडिल ईस्ट की एक बहुत अहम कंट्री यानी यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इस वक्त, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल का हमें सामना है। वैसे तो ये नाजुक मोड़ जो है 78 सालों से हम नाजुक मोड़ पे ही चल रहे होते हैं, लेकिन कभी ये नाजुक मोड़ कुछ ज़्यादा ही नाजुक हो जाता है और कभी थोड़ा सा दरमियाने लेवल से गुजर रहा होता है, लेकिन हम होते नाजुक मोड़ पे। आप कोई भी हालात देख ले, कोई जंगी हालात हो, कोई किसी तीसरे कंट्री में जंग हो रही हो दुनिया के, या पॉलिटिकल कोई सिचुएशन हो, हम पे उसके असरात
सबसे ज़्यादा पड़ते हैं, नुमाया होते हैं पूरी दुनिया को। अगर हम बात करें वो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों सूरतों में आता है। इस वक्त सऊदी अरेबिया हमें एक क्योंकि 3.5 बिलियन डॉलर यानी $3.5 अरब यूएई से हमने लिए हुए थे, उन्होंने वापस मांगे, उसमें से कुछ अमाउंट हम वापस कर चुके हैं। के बाद दोहा से भी कुछ ना कुछ पैसा जो है वो ले आया जाएगा, इसके ऊपर तो काम चल रहा है। लेकिन पब्लिक के लिए पाकिस्तान की हुकूमत कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि जी अब जो नेक्स्ट सेशन होगा या जो नेक्स्ट डायलॉग का जो एक राउंड और होगा जी, वो भी पाकिस्तान में होगा। तो क्या उनको भी ऐसे ही बिठाया जाएगा कि ना मतलब ये कि लाइट है और ना कुछ है। गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है, लाइट की लोड शेडिंग भी चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें $2 बिलियन मिल गए। और ये $2 बिलियन जिनकी जेब में गए हैं वो तो आप लोग जानते ही है कि वो कौन है, और वो या तो भाई लोग हैं और भाई या फिर भाई लोग के लाए हुए लोग हैं। कोई आम पब्लिक के पास तो मेरे ख्याल है कि इस $2 बिलियन से एक वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिलने वाली। मतलब जंग दूसरे मुल्कों में लगी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त हमें करना पड़ रहा है यार। मतलब इतनी लाइट आप लोग भेजना शुरू कर दो। अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अप्रैल में भी थोड़ा मौसम अच्छा। मेरी समझ से पहले क्यों इतनी लाइट लेके जा रहे हो भाई? क्यों आप हमारी जिंदगी को आधा कर रहे हैं? मच्छर ने काट के लोगों को। बोले भाई आपको थोड़ा रहम नहीं आ रहा है इस पे? इनके ऊपर रहम करो, इतना रिक्वेस्ट कर रही है, कम से कम इनको देखो कि हाँ इनको क्या हो रहा होगा। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं। और ये मोहतरमा क्या बोल रही हैं, इतना रिक्वेस्ट कर रही है लाइट वाला से, लाइट वाला समझ ही नहीं पा रहा कुछ, इतना रात में भी लाइट काट दे रहा है। तो क्या होगा, इन लोगों तो परेशानी भाई होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए लाइट वाला भाई को। तो आप लोग कमेंट सेक्शन खाली है, आप लोग कमेंट करके बताएं।